आरोह भाग 2 पुस्तक की चैप्टर संख्या 5 शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय हम देख रहे हैं। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूं और 4 अंक का आपके कवि परिचय पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। कवि परिचय या लेखक परिचय दोनों में से एक लिखना होगा। उसी के तहत ये तैयारी है। प्रत्येक पाठ के सारांश को हम देख रहे हैं, प्रत्येक पाठ के कवि परिचय को हम देख रहे हैं, प्रत्येक पाठ के एमसीक्यूज को हम देख रहे हैं और कोई तैयारी में कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपका अगर कोई पार्ट छूट रहा है, कोई चैप्टर छूट रहा है तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। सबसे पहले जीवन परिचय देखिए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को जो देहरादून है उस वक्त ये यूपी में हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये उत्तराखंड में है और वहाँ हुआ और आपकी मृत्यु 1993 में हो गई थी। साहित्यिक परिचय देखिए। हिंदी कविता में निरंतर प्रयोगशील रहने वाले, बिंब को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करने वाले, उर्दू हिंदी के दोआब, प्रेम और सौंदर्य के कवि शमशेर बहादुर सिंह आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे। देखिए कितने विशेषण इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। सबसे पहले हमने कहा कि निरंतर प्रयोगशील रहने वाले, एक विशेषण। फिर हमने कहा बिंबों को काव्य भाषा के रूप में काम लिया, दूसरी विशेषता। तीसरा विशेषण देखिए उर्दू हिंदी के दोआब और चौथा प्रेम और सौंदर्य के कवि। ये 4 विशेषताएं इनकी है और प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे। आप अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील और शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी प्रतीत होती है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। इनके काव्य में चित्रात्मकता का प्रयोग है, यानी चित्रात्मक भाषा है, क्योंकि जो बिंब होते हैं वो चित्रात्मक भाषा ही होती है। सुमित्रा नंदन पंत ने भी चित्रात्मक भाषा पर जोर दिया था, यह अभिव्यक्ति माध्यम में आया था। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। इनके काव्य में शिल्पगत विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीकों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और कबीर सम्मान भी मिला है। काव्य संग्रह देखिए। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं मैं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे ओढ़ मेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनकी रचनाएं, काव्य संग्रह। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी और काल तुझसे होड़ है मेरी। और इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया, इसलिए इनको हिंदी और उर्दू का दोआब कहा जाता है। ये शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय था। धन्यवाद।